ये क्वेश्चंस इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 मैथमेटिक्स के इलेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो टेन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अंडर रूट कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/2 रूट कॉट एक्स और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। रूल लगाएंगे यहाँ भी। थर्ड क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x के बराबर। उसका डिफ्रेंशिएशन 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स रूट एक्स, तो रूट एक्स के रेस्पेक्ट में साइन रूट एक्स है, तो रूट एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसके लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 tan 1x, तो tan 1x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से गुना हो जाएगा तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 6 नंबर क्वेश्चन, इसका लिमिट, तो लिमिट इसमें टेंड करता है तो ये हो जाएगा n इंटू ए के पावर n-1, जो कि कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। 7 नंबर, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, दोनों में एंगल अगर सेम होता है तो इसका वैल्यू π/2 हो जाता है। तो π/2 का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, इसीलिए 0 हो जाएगा, चूँकि π/2 कांस्टेंट है। यहाँ पे 1/x-1, इसको लेट करेंगे तो dx बराबर dt हो जाएगा, तो dt/t यानी लॉग मॉड t का वैल्यू रखेंगे तो लॉग मॉड x-1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इज इक्वल टू, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट 2 बार किया गया है यहाँ पे, तो इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर में देखिए, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले ऊपर वाला को क्या लिखेंगे कि x के पावर 4 है -1, तो हम लिख सकते हैं x के पावर 4 -1 के पावर 4, यानी कि एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर -1 स्क्वायर के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, प्लस वाला कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा यहाँ से, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर -1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का x³/3 और 1 का -x प्लस के कोई कांस्टेंट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। 11 नंबर, इसमें सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिया गया है। ऊपर नीचे सेक एक्स माइनस टेन एक्स से गुना कर देंगे तो नीचे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। ऊपर हो जाएगा सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, गुना कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही, tan x माइनस सेक एक्स प्लस के कोई कांस्टेंट। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइनस कॉस 2x/1 प्लस कॉस 2x के इंटीग्रेशन निकालना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। टेन स्क्वायर एक्स का हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो टेन स्क्वायर एक्स का होगा नहीं, तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स -1 इसको रख देंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स और 1 का एक्स, यानी कि टेन एक्स माइनस एक्स प्लस के कोई कांस्टेंट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके लिए। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और 1 का यहाँ पे x हो जाएगा, तो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस के कोई कांस्टेंट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, x का इंटीग्रेशन कीजिए इसमें, तो x²/2, अपर लिमिट हो जाएगा 3, लोअर लिमिट 0, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3k²/2, यानी कि 3/9/2।
15 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 टू 2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो जीरो ही है, तो ये हो जाएगा 2 के क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू फिर प्लस 2, तो ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 2 का क्यूब 8 8 6 14/3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं। 16 में दिया गया है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 है। कॉस का साइन एक्स और π/2 रख देंगे तो साइन π/2 1, साइन 0 0 होता है इसीलिए 1 - 0 1 ही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके लिए। 17 नंबर क्वेश्चन 17 में दिया गया है कि 0 to 1 और डी एक्स बाई एक्स प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस 1 रखेंगे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा लॉग 1 + 1 माइनस लॉग 1 + 0 यानी कि लॉग 2/1 लॉग 2, ऑप्शन ए करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन है लॉग कॉट एक्स 0 से π/2, तो इसको कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, तो लॉग m बाई एन लॉग m माइनस लॉग n यानी कि लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। एगो में लिमिट रख दीजिएगा 0 to a fx dx वाला, तो ये हो जाएगा कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे तो प्लस एगो प्लस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन एक्स, दोनों में लिमिट वही होगा 0 से π/2, तो ये कट जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा इसका लिमिट इंटीग्रेशन 0। उसके बाद 19 नंबर ये है -a to a fx dx। जब fx इवन फंक्शन होता है तो इसका यही होता है कि 2 × 0 to a fx dx, तो ये आ जाएगा कितना 2 × cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो 2 sin 90 डिग्री साइन 90 यानी कि साइन π/2 बराबर 1, तो 2 × 1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 20 नंबर में है कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें वही लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई कीजिएगा इसमें भी, तो ये हो जाएगा 0 to a fx dx। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, है ना, फर्स्ट मान करके आई बराबर इसको मान करके चलते हैं, ठीक ना। तो ये ऊपर 0 to a, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि कितना हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा, है ना। ये 0 रही है, ये थीटा दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का एलसीएम लीजिएगा, यही आ जाएगा नीचे, तो दोनों में एलसीएम फर्स्ट और उसके बाद जो इक्वेशन आएगा वो सेकेंड, उसको मान लेंगे। सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 2i बराबर, ठीक, कट करके 1 आ जाएगा इधर राइट हैंड साइड में, उसका 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना 0 से π/2 1 × dx, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना x, और ये 0 से π/2 यानी कि π/2 आ गया कितना बराबर 2i बराबर हो जाएगा हमको π/2, यानी कि i बराबर पूछ रहा था तो π/4 ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 21 डिफ्रेंसिएशन करना है लॉग रूट एक्स का, तो पहले तो रूट एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिए, फिर रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिए, तो ये हो जाएगा कितना लॉग एक्स का 1/√x इंटू फिर रूट एक्स का 1/2√x, तो ये आ जाएगा 1/√x इंटू 2√x यानी कि कितना हो जाएगा 1/2 × x, ऑप्शन डी सही सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है साइन 2x का 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले तो एक बार कीजिएगा तो 2 cos 2x हो जाएगा, फिर cos का कीजिएगा तो माइनस साइन होगा, है ना, तो -4 sin 2x, ठीक, सी आंसर। e के पावर x का e के पावर x ही होता है, यहाँ पे x का कोफिशियंट 1 दिया गया है e के पावर में, तो ये आ जाएगा e⁻x, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक। 24 में दिया गया है
कि इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है 24 में कि e टू दी पावर नहीं सॉरी x के पावर 4 को 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो x के पावर 4 का एक बार कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4x3, फिर दोबारा तो 12x², फिर एक बार और तो 12 दूनी 24x। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये रूट में है पूरा, है ना, कि x² प्लस ax+1। तो पहले तो इसको रूट को कीजिए इसी के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 रूट यही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2x + a, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2x + a/2 रूट x² + ax+1। 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ e के पावर x का तो e के पावर x ही होगा, और जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4e टू द पावर 2x। 27 नंबर, log x टू दी पावर n का डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है। तो log x का 1/x होता है, तो log x के पावर n है तो 1/x टू दी पावर n, और फिर x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। इस सबको नीचे लाइएगा, सॉल्व करने के बाद ये हमें मिलेगा कितना 1/, है ना, x और n से गुना हो जाएगा, यानी कि 1/x और इंटू n, यानी कि n/x। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसके लिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट 28। 28 में दिया गया है कि ये फंक्शन दिया है हमको, ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि ये फंक्शन किस टाइप का है ना। तो इसमें देखेंगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज रिलेटेड टू सेकेंड सेट एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फर्स्ट सेट, यानी कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 और 1 2 भी होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, 29 में दिया हुआ है कि इफ अ फंक्शन f real number to real number such that fx is equal to 3x minus 4, then which of the following is f इनवर्स। तो इसको निकालिएगा f इनवर्स बराबर, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 4। 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30, ये तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 31 ये दिया गया है कि कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + किसके बराबर होता है, तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है क्या कि tan 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा बराबर 1 - tan² थीटा/1 + tan² थीटा होगा। यहाँ पे वैल्यू रख करके निकालते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट 32, 3 sin इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो sin इनवर्स 3x - 4x³, ऑप्शन सी। 33, tan इनवर्स -1/√3, तो tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x, और 1/√3 tan के फॉर्म में 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/6, तो -π/6, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 34, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू 1। 35, 2 tan इनवर्स 1/3 + tan इनवर्स 1/7, तो पहले तो इसको तोड़िए 2 tan इनवर्स x वाला, है ना, कि tan इनवर्स 2x/1 - x² के फॉर्म में रखेंगे। उसके बाद, है ना, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना tan इनवर्स x + y जो भी आएगा, है ना, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, 1 का वैल्यू π/4 हो जाएगा, ऑप्शन सी। 36 में दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनांट, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान है ना। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए R1 या C1 किसी के अलोंग, एक्सपेंड करने के बाद
ये आ जाएगा, या यहाँ पे कर लेते हैं, नहीं ठीक है एक्सपेंड ही कर दीजिए, 0 आ जाएगा किसी के अलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। 37 में अप्लाई कर देंगे कि C2 है ना टेंड्स टू C2 प्लस C3, और कॉमन ले लेंगे, सब में आ जाएगा C2 के जगह पे A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा 1 1 1 C2 में, और C1 में 1 1 1 है ही, तो यहाँ पे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जानते हैं हम लोग कि किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा तब उसका वैल्यू 0 होता है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन, इसका वैल्यू निकालना है इस डिटर्मिनेंट का। ठीक, तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद 36 आ जाएगा। एक्सपेंड कर दीजिएगा R1 या C1 किसी के अलोंग, इसको एक्सपेंड करके निकाल लेंगे। ठीक, ये हो गया 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में दिया गया है कि a बराबर इतना है a क्यूब, यानी कि 3 बार इसी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 4a के बराबर हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कीजिएगा अच्छे से तब आ जाएगा। a इंटू ए कीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, a इंटू ए तो a स्क्वायर, और फिर इसका जो वैल्यू आएगा उसमें a से गुना करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, यानी कि 4a के बराबर हो जाएगा। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, ये मैट्रिक्स जो है किस टाइप का मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक, यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स तो है नहीं, है ना। तो देखते हैं सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, और एसक्यू सिमेट्रिक का मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज इसका कीजिएगा तो इसी के बराबर आएगा, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, ये दिया गया है कि इतना का वैल्यू 0 होगा तब x का वैल्यू पूछ रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो अगर हम x का वैल्यू है ना यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये तब आएगा जब हम सबको R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ते हैं तो ये आएगा, इसका वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से करेंगे और उसमें x का वैल्यू 0 रख देंगे, तब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, चूंकि R1 में सभी एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट के कि किसी भी डिटर्मिनेंट के, है ना, किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ठीक, इसीलिए इसका वैल्यू x का 0 होना चाहिए, तब ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 42 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है ये, और a प्लस ए ट्रांसपोज बराबर I2। I2 कहने का मतलब कि I ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 2 cos अल्फा इज इक्वल 1, तो 2 cos अल्फा बराबर 1, यानी कि cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2, तो 1/2 cos के फॉर्म में π/6, यानी कि π/3, यानी कि 60 डिग्री हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, π/3। ठीक, नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में दिया गया है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज नेसेसरली, क्या होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि ए बराबर इतना है, बी बराबर ये है, तो ए स्क्वायर बराबर बी, तब लेमडा का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ए को इसी से मल्टीप्लाई कीजिए, उसको बी के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आपको आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ए बराबर इतना है, तब इसका ए इन्वर्स पूछ रहा है कि क्या ए इन्वर्स होगा। तो
ए इनवर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका ए का डिटर्मिनांट निकालते हैं, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए बराबर 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसका ए इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही इसके लिए 45 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। 46 में दिया है कि द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू अ प्लेन। किसी प्लेन पर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, कई गो यूनिट वेक्टर? तो ये जानते ही है फॉर्मूला कि आर वेक्टर है ना, एन कैप इज इक्वल टू क्या होता है? डी, वेयर डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन एंड एन इज द नॉर्मल वेक्टर। ये होता है नॉर्मल उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। तो एक वो ही वेक्टर होगा परपेंडिकुलर इस पे, है ना, प्लेन पे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन। ए बराबर दिले है वेक्टर ए, वेक्टर बी दिया हुआ है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा। तो इस दोनों को डॉट प्रोडक्ट कीजिए। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, और डिफरेंट में आई डॉट है ना, जे अगर होगा तो इस सब का वैल्यू 0 हो जाता है डिफरेंट का। तो इसमें आ जाएगा सबका वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक, -5 के बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर। 48 नंबर क्वेश्चन, ये दिया गया है कि ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर बराबर क्या होगा। तो इसमें ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसका मतलब होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट है ना, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर से अगर होता है तो वो 0 के बराबर होता है। तो ए वेक्टर आ डॉट 0 मतलब 0 वेक्टर ही हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट 49। 49 आई क्रॉस के। तो ध्यान रखना है इसमें हमेशा इस तरह से कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से बना लीजिएगा, है ना। इसमें यहाँ पे आई कैप मान लेते हैं, यहाँ जे कैप मान लेते हैं, और यहाँ पे के कैप मान लेते हैं। ठीक, तो अब पूछ क्या रहा है कि आई कैप क्रॉस के कैप। तो आई क्रॉस के पूछ रहा है, आई क्रॉस के यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ना होकर के ही क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज में निगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना? आई क्रॉस के बराबर -जे के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है इसका। 50 नंबर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका उल्टा लेते हैं तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यानी कि -बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। 51 क्वेश्चन नंबर, ए वेक्टर बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर क्या होगा। तो ये तो 90 डिग्री होगा तब होगा। 90 डिग्री होने का मतलब ये देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है क्या, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, है ना, और ये कॉस थीटा के बराबर। तो ये 90 डिग्री होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 0। इसीलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा। ठीक, 52 क्वेश्चन नंबर। 52 क्वेश्चन नंबर में जे क्रॉस के बराबर हो जाएगा आई, और आई डॉट आई बराबर 1। ऑप्शन बी सही है। 53 क्वेश्चन नंबर, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो 1/x, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन है, सॉरी, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन तो बाई पार्ट से करेंगे आइलेट के अनुसार, है ना। तो एल ए यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग एक्स को क्या, कि लॉग एक्स इंटू 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट पर, है ना। तो लॉग रिथमिक फंक्शन आइलेट के अनुसार करेंगे, ILATE, है ना, आइलेट। तो ये हो गया पहले लॉगरिथमिक अलजेब्रा। तो पहले लॉग को बाहर निकालेंगे, एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस फिर एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस के। ऑप्शन सी सही है इसका 53 का। 54 क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है कि यूनिट वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर वही होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही के बराबर आएगा। 55 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए,
इसमें दिया गया है कि से इफ अ लाइन मैक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा, है ना, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट, तब क्या होगा, तो अल्फा बीटा गामा ये होगा डायरेक्शन एंगल्स किसी वेक्टर का, तो ये होता है एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है 1 के, तो यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। 56 क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है कि द इक्वेशन ऑफ लाइंस दिया गया है, एंगल इसके बीच का पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे इसको, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेंगे इसको। उसके बाद b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, वहाँ से निकालने के बाद b1 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 के कर देंगे, 0 के नहीं, वो कॉस थीटा के बराबर कर देंगे, वहाँ से निकल जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ये π/2, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट है इसके लिए। 57 क्वेश्चन नंबर 57, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा तब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो किसी भी इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी होता है उस सभी प्रोबेबिलिटी के इंटरसेक्शन, अगर पूछ रहा होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 58 नंबर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए दिया गया है, तो ये घटना होने घटना न होने के प्रायिकता पूछ रहा है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, तो ये आता है 1 के बराबर। 59 नंबर क्वेश्चन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू वाट, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आई ऑलरेडी 1 माइनस है ही, तो ई माइनस आई प्लस हो जाएगा, 1 1 कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा इसका ऑप्शन बी, ठीक। 60 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे कि इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, है ना, 0 4 4 0 और ये 0 0, इसके बीच का ये एरिया हमको निकालना है, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट 0 4 4 0 जेड में रखिए, है ना, तो जिस पर अधिकतम वैल्यू होगा यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, वही इसका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा जेड का। 16 आ जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन, 61 दिया गया है कि ए बराबर है बी बराबर दिया गया है, ए बराबर बी अगर होगा तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा पूछ रहा है, यानी कि 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके, 16 के, तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 4, ऑप्शन सी करेक्ट। 62 tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है। 63 सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2, और यहाँ पे π/2 हो जाएगा, यानी कि कॉस π/2 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 डिग्री 0, इसीलिए 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। 64 कॉस माइनस साइन, इस सब का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट 2 × 2 ऑर्डर का, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1। 65 cos 2xy, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, cos 2x बराबर जानते हैं फार्मूला होता है क्या, कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब आई ये हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स, ठीक, तो cos x प्लस साइन एक्स से cos x प्लस साइन एक्स कट जाएगा ऊपर वाला, तो बच जाएगा एगो cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे फिर cos x प्लस साइन एक्स, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला है, तो ये आ जाएगा सीधा लॉग मॉड cos x प्लस साइन एक्स या लॉग मॉड साइन एक्स प्लस cos x, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 66 क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, ये तो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, तो कॉट इनवर्स
माइनस एक्स का वैल्यू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ से निकालिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा कितना, माइनस पाई बाई 6। 67 नंबर क्वेश्चन। ए दिया गया है, इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसको स्क्वायर गुना कीजिएगा 2 बार इसी को, तो ये आ जाएगा 3a के बराबर। क्वेश्चन नंबर 68, ए डॉट ए बराबर क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर होता है। 69, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 दिया गया है। लेमडा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो लेमडा ए यूनिट वेक्टर होने का मतलब ये हुआ कि लेमडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा 1 के बराबर, तो यहाँ से लेमडा अलग निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 1। ये दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर कितना 2, तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर कितना 1/2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 70 में दिया गया है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऑप्शन बी। 71, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, जहाँ की ए बी सी एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट 72। इसका डिस्टेंस पूछ रहा है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के होल स्क्वायर, सब रूट में ले लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना √50 यानी कि 5√2। क्वेश्चन नंबर 73, इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो वही अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के होल स्क्वायर कीजिएगा, आ जाएगा ये 169 रूट में यानी कि 13। क्वेश्चन नंबर 74, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बाई बी। ये दिया हुआ है नॉट ए बाई बी का मतलब है कि ए बाई बी ये नहीं है, ये पूरा नहीं है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बराबर 1 होता है, उसी हिसाब से इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। 75, साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन, तो पहले 2x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर 2x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू 2 यानी कि 2 cos 2x। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। 76, tan kx, tan kx का पहले kx के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर kx और फिर kx का तो k इंटू 1 यानी कि k sec स्क्वायर x। ऑप्शन डी करेक्ट है। 77, इसका इंटीग्रल पूछ रहा है, तो इंटीग्रल इसका कीजिएगा तो x²/2 प्लस 2x प्लस के कोई कॉन्स्टेंट, ऑप्शन सी। 78, 1 2 3 1, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा ये 3 - 1 2। ऑप्शन बी। 79 नंबर क्वेश्चन, cos x, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो cos x का क्या हो जाएगा ये sin x और 0 से π/2, sin π/2 1। ऑप्शन ए सही। 80 नंबर क्वेश्चन, sin x इंटू cos x, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। ठीक, तो sin x को मान लेंगे यहाँ पे, है ना, sin x को लेट करेंगे तो cos x आ जाएगा, cos x इंटू डी एक्स यानी कि sin x के होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही। 81, 0 to 1 e टू द पावर x, e के पावर x का e के पावर x ही होगा, e के पावर x, और ये लिमिट रख दीजिएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 to 1 यानी कि e टू द पावर 1 माइनस e के पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि e माइनस 1, e टू द पावर 1 को नहीं लिखते हैं, तो e माइनस 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें दिया है कि से डिफ्रेंसिएशन ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x, पहले x 0 रख दीजिए, तो cos 0 बराबर 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, तो 1 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0। ऑप्शन डी सही है। ठीक, नेक्स्ट 83 नंबर
रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो 1/2 रूट एक्स होता है। इसको चेंज कर लेंगे एक्स के पावर 1/2 लिख करके और एक्स के पावर एन डी एक्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। एन एक्स टू दी पावर n-1 इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। 84 क्वेश्चन नंबर 84 कॉस इनवर्स रूट एक्स कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x। तो जब भी एंगल सेम रहे तो इसका वैल्यू π/2 होता है। ठीक, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/2। क्वेश्चन नंबर 85 साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 86 कॉट इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स एक्स। 87 ये दिया गया है, इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो 10 7 70 माइनस 35 दूनी 70 70 माइनस 70 0 ऑप्शन डी सही है। 88 इसके लिए देखिए इसमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है तो जोड़िएगा तो 1 + 0 1 0 + 1 1, तो इस तरह से 1 1 1 ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट 89 क्वेश्चन नंबर 89 दिया है e टू दी पावर ए के पावर एक्स है तो ए के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है एक्स के रेस्पेक्ट में कितना कि ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, यानी कि यहाँ 5 के पावर एक्स है तो ये हो जाएगा 5 के पावर एक्स इंटू लॉग 5। अभी तो बस ई लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए से बी 5x प्लस बी से ए बीटा से अल्फ़ा 5x dx। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ए से बी है ना fx से dx अगर होता है तो इसको हम चेक करते हैं, है ना, अपर लिमिट को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट अगर लिखते हैं तो बी से ए fx से dx अगर लिख देंगे तो ये माइनस हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, एगो प्लस कट करके क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ऑप्शन सी सही। 91 इसका सॉल्यूशन निकालना है तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, है ना, x इंटू डी वाई बराबर माइनस वाई इंटू डी एक्स। ठीक, तो y वाला के साथ y वाला और x वाला के साथ, है ना, dx के साथ x वाला टर्म, तो ये आ जाएगा कितना, सॉल्व कीजिएगा तो log x प्लस log y इज इक्वल टू log k, यानी कि log m प्लस n log एक्स वाई बराबर log k, log log कैंसिल तो x y बराबर k, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 92 इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा, पहले देखिए कि ई किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो ये डिफ्रेंसिएशन है ना y बाई एक्स बाई वाई का, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स बाई वाई, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा सीधा एक्स बाई वाई प्लस के कोई कांस्टेंट, जैसे ये इसलिए हुआ कि जैसे हम लोग इसका डी का इंटीग्रेशन क्या करते हैं एक्स करते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स बाई वाई है तो एक्स बाई वाई प्लस के हो जाएगा। ठीक, सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन नंबर 93 देखिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है तो ई टू दी पावर पी डी एक्स होता है, ये ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 94 के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे और जे डॉट जे बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 95 ये भी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये चेंज हो करके, है ना, ये आ जाएगा एक्स वाई जेड एक्स वाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96 ई टू दी पावर एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन पहले एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में कीजिए, है ना, तो ई के पावर एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब का कीजिएगा तो 3x², यानी कि 3x² ई टू दी पावर एक्स क्यूब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ठीक, 97 नंबर क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, log 3 टू दी पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा log, तो 1/3 के पावर एक्स और 3 के पावर एक्स का फिर इंटू 3 के पावर एक्स इंटू log 3, तो 3 के पावर एक्स 3 के पावर एक्स कैंसिल तो ये हो जाएगा log 3। ठीक, तो ऑप्शन
बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 98, 1/sin x प्लस ई के पावर एक्स। तो 1/sin x को लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन, ऊपर चल जाएगा ये तो कॉसेक एक्स हो जाएगा। तो कॉसेक एक्स प्लस ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है यहाँ पे। तो कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और उसके बाद ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 99, आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा, के, या के क्रॉस के बराबर 0। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है log 2, तो log 2 तो कांस्टेंट हो गया, बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा बाहर। उसके बाद यहाँ बच गया 1, इसका इंटीग्रेशन यानी कि x log 2 प्लस के कोई कांस्टेंट, ऑप्शन सी सही है। ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, जो भी डाउट होगा क्लियर हो गया होगा। ठीक। ज़्यादा जानकारी के लिए इससे अच्छे से देखें, और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद।